चुनाव नज़दीक है, लेकिन अगर अपनी विधानसभा में विरोध शुरू हो जाए तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी। जी हाँ, इस वक्त शहर दक्षिणी विधानसभा में हम मौजूद हैं। नीलकंठ तिवारी जो कि वर्तमान मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनकी ये विधानसभा है और इस विधानसभा के कुछ लोग, बल्कि यूँ कहें तो एक परिवार हमारे साथ मौजूद है और इस परिवार की थोड़ी तकलीफ है और मंत्री जी इस तकलीफ को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपसे थोड़ा नाराज़ है। अब नाराज़ क्यों है ये हम इनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम राजेंद्र मिश्र है और मेरा परिवार यहाँ विशेश्वरगंज एरिया से बिलोंग करता है और ये मेरा मंदिर है शिव जी का, इन्हीं की प्रॉपर्टी है पूरी और करीब हम समझते हैं कि कुल 7-8 मकान हैं, जिसमें एक बड़े वाले हिस्से में किराएदारों को हमने दिया था रहने के लिए, हमारे पिताओं ने दिया था। समय हुआ हमने कहा कि भाई आप इसको खाली करिए, मकान हमारा जर्जर हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको नया कंस्ट्रक्शन करेंगे और आप लोगों को भी इसमें हम शेयर करेंगे जो भी कुछ था। तो ये मैटर्स जो हमारा और किराएदारों के बीच में चल रहा था, उन्हीं में से एक इनका कार्यकर्ता है, वो शंकर साहू नाम है। तो अब वो चूँकि पार्टी को ज्वाइन करे है, क्या है ये वो उसकी चीज़ें हैं, तो उसके माध्यम से चीज़ें इतनी बड़ी ब्लंडर करते चले गए वो लोग कि समझिए कि मेरा मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हमारा हम लोग। सर मेरा सवाल है, जी कार्यकर्ता कर रहा है जी, तो मंत्री जी से क्या नाराज़गी? मंत्री जी से नाराज़गी इसलिए है कि ये सारी चीज़ें अब इतने बड़े लेवल पर कोई चीज़ हो जाए, किसी के प्राइवेट ट्रस्ट के ऊपर, किसी के प्राइवेट घरेलू निजी ट्रस्ट के ऊपर अगर सरकारी पाइपलाइंस चली जाएँ, वो क्या कहते हैं सीवर लाइन डाल दिया जाए, चौके पत्थर बिछा दिए जाएँ। मेरे मंदिर का ताला तोड़ा आज 4 साल 5 साल पहले से है और उस पर आज तक ताला अगर हमको बंद करना है तो वो मंदिर पे ताला में बंद नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका क्या हो सकता है, ये बातें मैंने उन लोगों को भी बताया, अपने ऊपर जो आला अधिकारी शहर के उन सबको भी बताया, लेकिन क्या कारण आपको क्या लगता है? क्या है, कोई ना कोई ऐसा एक जरूर दबाव है भाई। जाहिर सा बात है कि सत्ता के दबाव से ही ऐसी चीज़ें हो सकती है। किसने दबाव डाला है? में तो ऐसा नहीं होना। किसने दबाव डाला? मान सकते हैं कि जो अभी वर्तमान हमारे सत्ताधारी लोग हैं, यही लोग हैं, और कौन हो सकता है? नाम खुल के बता सकते हैं किसका नाम? खुल के हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर के लोग हैं, जो हमारे जो स्थानीय विधायक हमारे हैं, जो हमारी इस एरिया के बिलोंग करते हुए विधायक हैं, उनका दबाव हो सकता है ये। क्योंकि अगर अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा है, डीएम नहीं सुन रहा है, मेरे लेटर्स को कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये क्या कह सकते हैं इस बात? और मैंने एक लेटर नहीं दिया हुआ है इसके रिगार्ड से रिलेटेड। मैंने 5 साल के बीच में कम से कम 500 लेटर्स दे डाले होंगे। कोर्ट के शरण में भी गया? कोर्ट के शरण में भी हैं। कोर्ट में रहते हुए जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट का स्टे हो, मेरे पास स्टे है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे अगर ऐसा करा गया, उस पर पटिया बिछाई गई, उस पर जो है 24 घंटे काम कराया गया, वो भी जब 16 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल से लेकर के से पहले से लेकर मैंने मार्च से लेकर के पूरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन रातों दिन काम किया गया और किसी वार्ड में कहीं काम नहीं हुआ था। सारे स्टाफ जो थे जा चुके थे। और क्या हम ये क्यों नहीं कहें कि एक विशेष एक एरिया को इस तरह से मतलब प्राइवेट ज़मीन पर अगर पटिया बिछवानी थी तो केवल उसी एरिया में काम हुआ। मेरे चारों तरफ 4 वार्ड हैं, कामेश्वर वार्ड है, भरनाथ वार्ड है और इधर विशेश्वरगंज का वार्ड है और राजमंदिर वार्ड है। इनमें से किसी में कोई काम नहीं हुआ, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं थे किसी लोगों के पास। तो अगर ये हुआ, मंत्री जी इस परिवार को जरूर देखें, क्योंकि ये परिवार आपका वोटर भी हो सकता है और इसके साथ वोटर हैं, ये सभी लोग वोटर हैं और ये परिवार नाराज है। और परिवार की नाराजगी किस तरह से है अन्य लोगों से भी जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम है रामकृष्ण मिश्र जी। मिश्र जी, ये जो विधानसभा है ब्राह्मण बाहुल्य ये पूरा इलाका है, ब्राह्मण और बंगाली और इसके साथ अन्य वोटर भी हैं यहाँ पे, लेकिन ब्राह्मणों की बहुलता कही जाती है। लेकिन क्या सच में नाराजगी है या यूं ही? बिल्कुल नाराजगी है भाई, क्यों नहीं नाराजगी रहेगी। जो कि अवैध काम किया जा रहा है, अगर आप जेन्युइन काम करें तो हम उसका सपोर्ट करेंगे और हम लोगों ने सपोर्ट दिया है आपको। इसी मोहल्ले में ये किराएदार जो किराएदार लोग आपको आज आप लड़ाई लड़ रहे हो, एक किराएदार ने आपको वोट नहीं दिया, उस पूरे हमारे परिवार के सभी सदस्य ने वोट दिया है बीजेपी को, नीलकंठ तिवारी को दिया है। और आज से नहीं सन 1947 से जब से वोटिंग हो रहा है तब से हमारे परिवार के लोग जो सो आरएसएस का समर्थन करते चले आ रहे हैं। दादा श्यामदेव राय चौधरी को भी आप लोग वोट देते रहे? दिए थे, बिल्कुल दिए हैं। तो फिर क्या उनसे नाराजगी नहीं थी क्या? जो कोई नाराजगी नहीं थी उनसे,
कोई नाराजगी नहीं थी भाई, कोई ऐसा काम उन्होंने इलीगल नहीं करवाया है भाई। किसी के घर में, किसी के भी मकान के अंदर आप पत्थर चौका सरकारी आप विश्वा देंगे? ये बताइए आप। हालांकि ये अलग विषय भी है, जांच का भी विषय है, लेकिन वोट है और वोट नाराज है वर्तमान मंत्री और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक से। कुछ और भी लोग हैं यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, इनसे जान लेंगे, नाम जानेंगे सर। ये हम इन्हीं के भैया हैं और ये संजोग से तिवारी जी हमारे मित्र के करीब के हैं, दोस्त रहे हैं और पूरा उनको जो है सपोर्ट किया गया और आज भी करते रहते हैं हम लोग। बस यही है कि हमसे कोई नाराज़गी नहीं है उनसे, बस यही है कि उनको भगवान। आपकी नाराजगी नहीं है? नहीं है। चलिए, इसी परिवार में है कि आपको नाराजगी नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में काम हुए क्या? कुछ नहीं हुआ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और नहीं है। कुछ विकास के कार्य नहीं हुए? नहीं हुए। गलियां बनी? हाँ, गलियां बनी, हाँ। तो फिर विकास भी क्या चाहिए आपको? हाँ, विकास में हम यही चाहेंगे कि भाई जो भ्रष्टाचार है बहुत ज़बरदस्त तौर पे है। हमारा जो मानसिक, अगर कहीं हम मानसिक रूप से कहीं क्रुद्ध है तो किसी भी विकास का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर मेरे ही घर के अंदर, मेरे ही इस छोटे से परिवार के ऊपर अगर इसी लोग, जो लोग विकास करने के इनके मुख्य माने कार्यकर्ता जो हैं, उन लोगों ने मेरे घर के दरवाजे को तोड़ डाला, मेरे घर का नाला तक से तोड़ डाला। अगर उनको हमने किसी माने उनके मेरे 20 बार मना करने के बावजूद उन्होंने बार बार अगर मेरे दरवाजे के ऊपर पत्थर पटिया पटका और उसको जब हमने पनिश किया, डांटा पीटा, तो उसने मेरे को जब ऊट पटांग बोला तो मैंने उसको अगर हिट किया। हिट करने के बाद वो यही स्मार्ट सिटी के लोगों के स्टाफ को इकट्ठा करके कम से कम 20-25 से अधिक संख्या में लोगों ने मेरे घर पे हमला करवाया, पत्थर फिकवाए, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। FIR हुआ। बल्कि इसके ऊपर जो अधिकारी थे उन तक तो ये कान में खबर गई ही नहीं कि भाई ये क्यों हुआ कि किसी के दरवाजे का नाला तोड़ दिया गया, किसी का दरवाजा तोड़ दिया गया। अभी भी मैं उस दरवाजे को दिखा सकता हूँ और अभी भी वो स्मार्ट सिटी के मलबे काम हो गए। भैरवनाथ यूनिट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन भैरवनाथ यूनिट के जो मलबे हैं मेरे दरवाजे पर अभी भी पड़ा हुआ है। आप चल के उसको कवर कर सकते हैं। तो सुन लीजिए मंत्री जी, ये आपके विधानसभा के वोटर हैं और हालत ये है कि ये लोग विरोध में हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में आप इनका दिल जरूर जीत सकेंगे, लेकिन कितना जीतेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।